आंसू बॉम्ब हो रहा है। मेरा प्रश्न थोड़ा कुतार्किक लगेगा, पर मुझे पूछना था। होता ये है कि अभी आप देखोगे हर तरफ क्या होता है कि हम आज का पेपर भी पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल हो या फिर कोई अदर चैनल, तो ज्योतिष का बहुत चलते रहता है उस पर। तो मेरा थोड़ा सा मतलब इंक्वायरी वाला नेचर था, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में फिर पढ़ने लग गया और फिर मतलब थोड़ा बहुत अंदर घुस गया। तो मैंने ऐसा समझ लो कि थोड़ा सीख ही लिया ज्योतिष्य, क्योंकि तो वो अभी भी मेरे जहन में है। अभी जब से मैंने आपको सुनना चालू किया 9 महीने से, मैंने पूरा ज्योतिष्य जो है वो ना मैं देखता हूँ ना मेरी उसकी अटैचमेंट है। मेरे सामने भी आता है तो मेरा उसके, क्योंकि मैंने जान लिया कि वो मेरी चेतना को तो संबोधित नहीं करता है, और दूसरी बात कि वो भी एक तरह से फिजिकल है। तो फिर मुझे पता चला कि जो बाह्य जगत की चीजें हैं और वो मेरे जो ऊपर भी काम अगर करती भी होगी तो वो बाह्य ही है, उससे कुछ चेतना के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं वो। जैसे कि आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, संतान होगी, शिक्षण में बाधा आएगी, ऐसे ऐसे चीजें वो करते रहते। तो वो तो वैसे भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि वो जो मेरे दोस्त थे, मैंने आपके वीडियोस उनको फॉरवर्ड किए, दूसरे पे कुछ तर्क दिए, तो वो उससे नहीं निकल पा रहे, जबकि मैंने उनको उसमें लाया था। और दूसरी तरफ देखता हूँ कि सब तरफ तो वही चल रहा है। मतलब मेरी मम्मी भी सवेरे देखती है और उसको अभी कॉन्ट्राडिक्ट बहुत बार मैंने देखा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये वर्क ही नहीं होता है, या फिर ये चलता ही नहीं है, आपके मन में भ्रम है। तो इसको मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा एक एरिया है जो हमें इसके भ्रामकता की ओर लेके जाता है। तो ये थोड़ा सा बहुत ही भ्रामक है सब लोगों के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे अंगूठियाँ वगैरह, वो मैं तो जानता हूँ कि क्या अंगूठी किसके लिए है। होता होगा, हो सकता है। मतलब मेरा ये था कि उससे तो निकालना चाहिए। मैं खुद कुछ नहीं देखता वो, पर जो बाकी चलते रहता है उनको कैसे एड्रेस किया जाए, उनको बोल कैसे उनको देखो निकाला? कितने तरह के उपद्रव हैं दुनिया में, ये गिनने से क्या होगा। जब तक आपको सही लक्ष्य के लिए प्रेम नहीं होगा, सुधरने की आकांक्षा नहीं होगी, आपको अपनी अभी जैसी जिंदगी चल रही है उससे घिन नहीं आएगी, तब तक आपको कोई ना कोई उपद्रव पकड़े रहेगा। एक छोड़ेंगे दूसरा पकड़ लेगा। मैं किसी एक पर क्या बात करूं? बात ये नहीं है ना कि किसी को शराब ने पकड़ रखा है, किसी को इसने पकड़ रखा है, किसी को उसने पकड़ रखा है। क्या करेगा बेचारा? जो सही काम है वो उसे करना नहीं, और जिंदगी तो काटनी है ना, मन को भरने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं जाकर के बैठ जाएगा। तो कर रहा है कुछ। ये चीज़ें छुटवाई नहीं जाती हैं, अपने आप छूटती हैं, अपने आप। ये छूटती भी नहीं है, ये भूलती हैं। तुम भूल जाते हो। तर्क दे दे के जो चीज़ आपको बताई जाती है वो तो कई बार और ज़्यादा याद हो जाती है ना। मैं किसी चीज़ के विरोध में आपको कोई तर्क दूं
वो चीज़ आपके लिए हो सकता है और महत्वपूर्ण हो जाए, आप उसके बारे में और ज़्यादा सोचना शुरू कर दो। जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जिसके सामने आप बाकी सब चीज़ों को भूल जाओ। नहीं तो ये तो लगा रहेगा, आप इसमें क्या करोगे। आपको अगर तर्क चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, तो गूगल पर आपको सैकड़ों तर्क मिल जाएंगे। क्या चीज़ चलती है, कैसे कैसे नहीं चलती। विज्ञान आपको बता देगा कि बृहस्पति ग्रह का आपके ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है। उससे आपके जीवन में कितने बदलाव आ सकते हैं। आपके सामने गमला रखा है ना, ये गमला आपके शरीर पर ज़्यादा बड़ा प्रभाव डाल रहा है बनिस्बत शनि या बृहस्पति ग्रह के। तो अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। वैज्ञानिक तर्क देने की बहुत बात नहीं है, बात है भीतरी अज्ञान की। आप जब नहीं जानते कि सच क्या है, तो फिर आपके लिए कुछ भी सच हो सकता है ना। और जब कुछ भी सच हो सकता है तो खतरा कौन उठाए। जो कुछ भी सामने आ रहा हो हर चीज को सच मान लो। चलो ऐसे समझो, मुझे राहुल चाहिए, मुझे राहुल चाहिए। मैं नहीं जानता है राहुल कौन है। और राहुल हो सकता है महिलाओं का भी नाम होता हो, मैं नहीं जानता राहुल कौन है। राहुल चाहिए लेकिन मुझको, ठीक। राहुल कोई भी हो सकता है यहां पे। हाँ, राहुल कोई भी हो सकता है। ये जो यहां पर साहब खड़े हुए हैं सफेद कुर्ते में, मैं इनको निकाल दूं इस कमरे से ये बोल के कि ये राहुल नहीं है? क्या मैं निकाल सकता हूं? राहुल मुझे चाहिए और मैं नहीं जानता राहुल कौन है। क्या मैं इनको निकाल सकता हूं? क्या मैं निकाल पाऊंगा? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? क्या पता यही राहुल हो। ठीक, ये उधर बैठे हुए हैं, वो ऊँघ रहे हैं, आलस हो रहा है और इधर उधर कर रहे हैं, कुछ ये पसंद ही नहीं आ रहे बिल्कुल। और कई लोगों ने मुझे तर्क दे के भी समझाया है कि आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम गड़बड़ आदमी है ये। सारे तर्क उपलब्ध हैं, फिर भी मैं क्या इनको निकाल सकता हूं यहां से? क्यों? जोर से बोलिए। क्या पता यही राहुल हो। वो देवी जी वहां पर बैठी हुई हैं। सुन ही नहीं रही है, पीछे इधर उधर कुछ कर रही हैं, किसी को अभी कोहनी मार दी, दो को पकड़ के गिरा दिया, ये सब चल रहा उधर। मतलब मान लीजिए चल रहा है। और 5-7 लोग आके गवाही भी दे गए कि ये बहुत ही गड़बड़ महिला है, इन्हें निकाल सकता हूं यहां से। क्यों? क्या पता यही राहुल हो। मैंने 10 अंगूठियां पहन रखी हैं, मैं कोई भी अंगूठी उतार सकता हूं। समझ गए ना क्यों नहीं उतरती अंगूठियां? क्या पता यही राहुल हो। जब आप नहीं जानते कि आपको वास्तविक नुकसान किस चीज से होता है और वास्तविक लाभ किस चीज से होता है जीवन में, तो आप किसी भी चीज को न पूर्णतया स्वीकार कर सकते हो न पूर्णतया त्याग सकते हो, क्योंकि आप हर जगह संशय में रहते हो। बोलते हो रिस्क कौन ले, मुझे पता तो है नहीं कि जिंदगी में क्या ठीक क्या गलत, अब कहीं मैं ये अंगूठी उतार दूं कुछ हो न जाए। ये हमारी हालत है। आत्मज्ञान के अभाव में हमें कोई कुछ भी चटाता है, हम चाट लेते हैं कुछ भी। कोई अभी यहां पे आकर के ये बिल्कुल
आपको जता सकता है, आपको निश्चित कर सकता है कि आप एक फलाने जानवर वाली चीज घुटने में बांधिए, घुटने में बांधिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा क्योंकि ऐसा होता है वैसा होता है, और कुछ भी गले में अजगर बांध लीजिए, कुछ भी। बल्कि चीज जितनी ज्यादा मूर्खता की हो, आपके लिए उतना मुश्किल हो जाएगा उसको अस्वीकार करना। क्या पता यही राहुल हो। और जब सब कर रहे हैं तो हम ही सूरमा है। जाता क्या है, बांध लो ना। जाता क्या है, बांध लो। सबने बांध रखी है, तुम भी बांध लो। बांधते क्यों नहीं? मैं किन किन कुप्रथाओं की, अंधविश्वासों की बात करूं? सबके मूल में तो एक चीज है ना, मैं उसकी बात करता हूं, वो है आत्मज्ञान का अभाव। क्या करेगी कोई अंगूठी, कोई माला, कोई कुछ भी, ये जितनी जो 100 प्रकार की चीजें होती हैं, सब क्या करेंगे आपके लिए, जब आप जानते ही नहीं है कि आप हैं कौन, और इसीलिए आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। वैज्ञानिक तर्क काम नहीं करते डरे हुए मन के सामने। दुनिया इतनी आगे निकल आई विज्ञान के मामले में, अंधविश्वास अपनी जगह कायम है, नए नए रूप लेते जा रहे हैं। विज्ञान थोड़े ही अंधविश्वास हटा पाएगा। हम आमतौर पे यही सोचते हैं कि साइंस इज द एंटीडोट टू सुपरस्टिशन। विज्ञान से अंधविश्वास नहीं हटते, अंधविश्वास आत्मज्ञान से, अध्यात्म से हटते हैं। इसीलिए आप पाते हैं कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी अक्सर अंधविश्वासी होता है। होगा बहुत बड़ा वैज्ञानिक, और जा रहा है मंगलवार को, यहां टीका लगा रहा है, यहां चंदन बांध रहा है, कुछ कर रहा है, कान में नेवला लटका दिया, इधर इधर सांप लटका दिया, चल रहा है सब। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। विज्ञान से थोड़ी अंधविश्वास हटेगा। मुझे बताने वाले आए थे, बोले आपको जो सब जो हुआ था ना, जो फेफड़े में, आपने भूत प्रेत के खिलाफ बोला है बहुत ज्यादा। सही में आए थे, सद्भावना में सलाह देने आए थे। बोले बस एक वीडियो में बोल दीजिए कि क्या पता होते हो। वो इतने में ठीक मान जाएंगे, नहीं तो बहुत बुरा मानते हैं। अभी तो उन्होंने बस आपको चेतावनी देके छोड़ दिया है, अगली बार पूरा फेफड़ा नोच लेंगे। कैसे भूत प्रेत भी जीवन से निकाल दें, क्या पता भूत प्रेत ही राहुल हो। राहुल का असली नाम, असली चेहरा और पता ठिकाना जब तक आपको नहीं पता चलेगा, तब तक इस भौतिक जगत में सब कुछ आपके लिए राहुल समान ही रहेगा। इसी को तो कहते हैं कामनाओं का अंधा विचरण। आप नहीं जानते आपको चाहिए क्या, तो आप हर चीज के पीछे पीछे भागते रहते हो। ना आप कुछ भी पूरी तरह से ग्रहण कर पाते हो, ना आप कोई भी चीज पूरी तरह। अब समझ में आ रहा है कि हमारा प्रेम कभी पूरा क्यों नहीं होता। प्रेम मुझे किससे है? अरे किससे है? राहुल से। अब लगन लग गई मान लो मेरी इनके साथ, पक्का तो मुझे है नहीं कि ये राहुल है, तो मैं इन्हें कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं सकता, साथ ही साथ मैं इन्हें कभी त्याग भी नहीं सकता। तो ज्यादातर रिश्ते ऐसे ही होते हैं, न स्वीकार सकते हो न त्याग सकते हो, क्योंकि पता ही नहीं कि चाहिए क्या। तो तुम्हें इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, राहुल कौन, पता करो।